20 या 30 रुपए मिलते थे पर शो पे, तो वो उससे पेट तो नहीं भरता। जो बैंक में नौकरी मिली ना, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से कि जो थिएटर एक्टर को भी नौकरी मिलनी चाहिए, अय्यरना होने चाहिए थे, तो उनको कितनी खुशी होती थी कि अपना बेटा कहाँ गया। वाइफ होती थी तो उसको लगता था कि वो भी नहीं रही। आज सक्सेस स्टोरी में थिएटर, टीवी, फिल्मों के दुनिया के एक ऐसे लेजेंड जिनका एक्सटीरियर बाहर से तो बहुत ही रौबदार लगता है, लेकिन अंदर में एक मासूम बच्चा पनप रहा है, जिनका किरदार एक इमोशन है। 21 सालों तक जिन्होंने हमें एंटरटेन किया है, उससे ज़्यादा हमारे दिलों में वो रह गए हैं। हमारे साथ हैं शिवाजी सातम सर। कैसे हैं शिवाजी सर? बढ़िया आशीष, सच कहूँ तो बड़ा खुश हूँ मैं आज, क्योंकि आज की इस नोक जोक या जो भी है आप बातचीत। कह दो, इसकी वजह से तुम्हारे दर्शकों के साथ मैं मिल सकता हूँ। और दर्शक तुम्हारे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो हमारे हम सबके होते हैं, उनकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं। आपके दर्शक नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली है। आपको एक्चुअली मालूम है वो जब एक 2018 में जब शो ऑफ एयर हुआ, तो उनके लाइफ में एक वैक्यूम हो गया था। हमारे जैसे लोग आप पूछे हमसे कि बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, ये शो का ऐसा इम्पैक्ट है कि एक इकलौता ऐसा शो था जो क्राइम बेस्ड था, लेकिन फैमिली वाला शो था। बिल्कुल, और इस पर गर्व है मुझे कि हमारा सीआईडी शो ना सिर्फ मतलब एंटरटेनमेंट तो है ही थी, उसमें मनोरंजन था ही, है ही, लेकिन साथ में हम ये भी सिखाते थे कि इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका होता है, किस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, और साथ साथ समाज को भी एक मैसेज भी जाता था। और ये इस तरह से बनाया गया था, इस तरह से प्रेजेंट होता था कि 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां इकट्ठा बैठकर देखें और एंजॉय करें। 2 दशक से ज़्यादा 21 साल, और कई बार तो ऐसा हुआ है, ज़्यादातर बार मिस्टर बच्चन के शो केबीसी से ज़्यादा टीआरपी रहती थी। अपने आप में उपलब्धि है सर। हाँ ठीक है ना, मतलब हम भी तो, मुझे तो कुछ कहना नहीं है कि कौन सा किसका शो अच्छा है, कि हम तो बड़े एकदम दिल से काम करते हैं यहाँ सीआईडी, क्योंकि वो हम सब के लिए ना ये शो हमारा है। क्योंकि शुरू से लेकर साथ में जो पहला जो श्री लिखकर ओम लिखकर जो शुरुआत होती है ना, वैसे समझ लो कि उस वक्त से हम साथ में हैं, सिंह साहब के साथ। 92 में आपको सोच के ही पायलट बनाया था, और उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर आप नहीं होगे तो ये शो नहीं बनेगा। जी जी जी। उसके बारे में बताइए सर। आ, क्या बताऊँ, आज भी कहूँ तो सिंह साहब, बीपी सिंह, जो बड़े तो एकदम खास दोस्त कहते हैं ना, एकदम खास, जो कि हम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे मस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे सुख दुख बांट सकते हैं, ऐसी दोस्ती। लेकिन ये शुरुआत हुई दोस्ती को आज शायद 50 साल तो होने को आए, ज़्यादा ही शायद। हाँ 87, 86 कहूँ तो 85, 86 में हम साथ मिले एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान। उनके एक कॉमन दोस्त के वजह से साथ में मिले, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे डाउरी पर, उस ज़माने में 85, 86 में। और तभी मैं उनके साथ था। नुक्कड़ में जो ये थी संगीता नायक जी, वो थी, और कोई रवि दातिया, इतने बड़े सिंगर हैं, बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मतलब ये सब साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, ये सब हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए। तब से जो दोस्ती बन गई, तो उसके बाद में 87 में 100 नाम की सीरियल आ गई मराठी, जो 3 साल बोलते, तब तो 13 एपिसोड होते थे एक साथ जैसे अभी चलता है वैसे सालों साल महीनों तक नहीं चलते थे। 13 एपिसोड एक सीजन हो जाता था, बाद में ऐसे 3 या 4 सीजन में, आई डोंट रिमेम्बर ये। और सिंह साहब थोड़े से, तब मैं, मेरा थिएटर जोर से मराठी थिएटर का हूँ, तो बस खाली मराठी थिएटर ही की मैंने, क्योंकि मेरा दूसरे इससे कोई यही नहीं था कि मराठी में इतना काम होता था, साथ में नौकरी भी करता था भाई, बैंक में काम करते हुए सेंट्रल ये बैंक कर ऑफ रहे थे इंडिया। हम। नहीं, लेकिन सच कहूँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वजह से मैंने जो बैंक में नौकरी मिली ना, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से कि जो थिएटर एक्टर्स हैं, जैसे क्रिकेटर्स हो, हॉकी प्लेयर्स हो, फुटबॉलर्स हो, उनको नौकरी मिलती थी, वैसे थिएटर एक्टर्स को भी नौकरी मिलनी चाहिए। साल में 4 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है, ताकि वो थिएटर का मतलब रंगभूमि का ये करते ही रहेंगे, और उनको उनकी जो अर्निंग उसमें 20 या 30 रुपए मिलते थे पर शो पे, तो वो उसमें पेट तो नहीं भरता है, घर नहीं चलता है, तो सब्सिडाइज हो जाता था ये ऑटोमेटिकली। हाँ काम करते थे, ऐसे नहीं कि भैया मत आओ हर महीने आपको भी नहीं, रेगुलर काम करते थे हम बैंक में। अब मेरे पास तो फिर
वो पॉपुलैरिटी की वजह से मेरे पास फिक्स डिपॉजिट्स आती थी, तो मैं लोगों तो ऑटोमेटिकली हो जाता, तो उसकी वजह लेकिन से मैं ये अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि कितनी विलक्षण प्रतिभा रही होगी कि 4 लोग चुने जाते थे, उनमें से एक आप थे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे बहुत होते हैं यार, लेकिन अभी 4 मन निकल, तुम्हारी लॉटरी लग जाती तो क्या कहे, ऐसे बहुत लोग हैं। नहीं, लेकिन आज अगर किसी को बोला जाए कि अपने जॉब करते हुए उसके अलावा कुछ काम करना है, तो वो रील देखने और 50 जो अलग टाइप के अम्यूज़मेंट होती है ना, उसमें टाइम निकाले। लेकिन ये आप समाज को दे रहे हो एक तरीके से थिएटर जो है ना, समाज को और मराठी थिएटर का बहुत इम्पैक्ट है ना समाज राकेश, के क्या लिए। है ना, मराठी आई डोंट नो, मतलब ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि मैं टेलीविजन पे जाऊंगा, फिर फिल्मों में जाऊंगा, फिल्म्स करूंगा। थिएटर ये ऑब्सेशन बोलो, पागलपन बोलो, खुजली बोलते हैं ना, वो वाला यहाँ नॉर्थ, जुनून है सर। हाँ जुनून, मेरे पास ये वर्ड है, मेरे पास वो वर्ड नहीं। मैं तो ऐसा, मराठी में ये रांगड़ा बोलते हैं ना। ये वही चीज़ है जिसकी वजह से आप इतने रिलेटेबल लगते हो। और मैंने बोला ना वो बचपना, वो जो आपकी ये नैसर्गिक मुस्कुराहट है अंदर, वो कोई आप ना इतने ट्रांसपेरेंट हो, ये चीज़ कमाल है आपके अंदर। तो उसकी वजह से अभी वही तो, अरे क्या और क्या, देखो ऊपर वाले की कृपा है कि बैंक में नौकरी मिल गई, अच्छे दोस्त मिल गए। वो बेचारे मुझे क्या तेरा शो है ना, कितने बजे जाएंगे, मैं सुबह 4:30 बजे। कहाँ है? पुणे में। अरे बाप, अच्छा तो एक काम कर, तू जा पुणे से कभी आया तो आज सुबह आया ना, 9, साढ़े 9, 10 बजे। तो मैं जाके बॉस बोलता था हाँ चल साइन कर, काउंटर पे, मैं काउंटर पे बैठता था तभी। तो 1 घंटे के बाद दोस्त लोग बोलते थे या गर्दी कम होगी तो ऊपर जाके गोडाउन में सो जा, तेरे को वापस जाना है ना शाम को, ठाणे में शो है। यार ऐसे दोस्त थे जो मेरा काम भी संभालते थे। हाँ, ये भी नहीं कि मेरे मैनेजर कहते कि भैया ऐसे भी मत कर, थोड़ा डिपॉजिट्स वगैरह के लिए तुझे, तो बोले डेफिनेटली। तो मुझे कभी कभी कहते कि रात को आकर भी काम कर सकता है तू, रिसीज बनवाने, लेजर में कुछ करना है। तो सिक्योरिटी को बोल के रखते थे कि शिवाजी आएगा तो उसको अंदर लेके उसको काम करवा देने का, या सुबह निकल के आएगा तो उसको अगर जाना है तो सुबह आके काम करे। इतना, और दोस्त यार कमाल के दोस्त हैं, ना सिर्फ मतलब लेडीज़ भी थी उसमें, 2 आज भी याद आते नाम सबके। अनिल रेड़े है, वैलेंटाइन डेब्रियो है, राजन कामकर है, एक तो बेचारा मंगा गुजर गया, सुभाष पिंगे, अनिल रेड़े, और फिर 2 लेडीज़ भी थी, उसमें से एक तो गुजर गई, नीला करके थी, और दूसरी पुष्पा करके, वो तो चली गई अभी पंजाब में, वो रिटायर हो गए। तो ऐसे सब थे ना। और मैनेजर क्या पारसी थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पारसी लोगों की, तो पारसी मैनेजर भी थे। बाद में 2 बार साउथ इंडियन भी आ गए, सत्यनारायण जी और फिर सेठिया जी। लेकिन कभी वो आई डोंट नो, पता नहीं उनको लगता अरे नाटक में काम करता, तो एक होता एक था रिस्पेक्ट है सर। हाँ रिस्पेक्ट और प्यार यार। और दूसरा क्या है कि नाटक में पैसे नहीं थे, आप अपना हाँ एक्स्ट्रा टाइम दे के बस में, ट्रेन में वही, ठोकरे हाँ खा के आप पहुंचते हो, वही वही ऐसा नहीं वही है। यार। अरे दौड़ते जाता था, कभी कभी रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है, लोअर परेल, लोअर परेल से जाना है दादर, दादर उतर के सेंट्रल रेलवे का, अब टिकट कटवाने के देखे तो लाइन है, फर्स्ट क्लास के लिए भी लाइन है, तो सीधे विदाउट टिकट चढ़ जाते थे। टीसी आ जाता था तो सर ऐसा 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 ऐसा, अरे कितनी बार तो ऐसा नाटक करते हो, कौन सा ये, अच्छा अच्छा जाओ जाओ कोई बात नहीं। ऐसे भी होता था। देख, ना सिर्फ ऑफिस में ही तो बाहर भी लोगों को थिएटर के एक्टर के लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है, हम लोगों का प्यार मिला बहुत। और 92 में पायलट बना, 98 में पहला एपिसोड जनवरी में आया, शायद 28 जनवरी, मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो। इस 6 साल के वक्फे में या जो पीरियड था टाइम, उसमें आपको लगा था कि ये हो पाएगा? क्योंकि उस समय का जो टीवी था वो ऐसा, नहीं और वही ना खासकर सोनी। आशीष, तभी मेरा थिएटर तो चालू ही था, वन ऑफ ऑल टाइम बेस्ट प्लेस ऑफ माय करियर। तभी मैं वो तो 3 साल चल रहा था मराठी में, 422 शोज हो गए थे उसके। और हमारे सिंह साहब भी देखने को आए थे, और तभी सिंह साहब का और हमारे मेरा प्रोड्यूसर था महेश मांजरेकर, प्ले का महेश मांजरेकर और मोहन वाघ। मोहन वाघ बहुत बड़े प्रोड्यूसर, उनका ये को प्रोड्यूसर था। तो झगड़ा होता था कि यार शिवाजी का, हम लोग दोस्ती भी थे वैसे। महेश मांजरेकर हमारे बीपी सिंह साहब के असिस्टेंट भी रहे हैं मराठी सीरियल के टाइम में। तो उनका उनका झगड़ा था, तो बोला, मुझे बोलता था तू बोल, मैं बोला तुम आपस में कर लो ना डेट का। ऐसे करते करते तो एक दिन शो देखने को आ गए सिंह साहब, तो उन्होंने देखा, फिर बाहर देखा तो यार बीपी आया था, गया किधर, बोलते गया होगा, वो दिमाग खराब हो गया होगा, चिढ़ के गया होगा, देखा तो नीचे। बोलते यार सॉरी यार, ये मेरा गलत है कि मैं बोलना तू ये अभी ये नाटक बंद कर, ये नाटक बंद कर ही नहीं सकता तो करना भी नहीं, वो हम लोग देख लेंगे कैसे। करते करते वो धीरे धीरे शोज कम हो गए,
और फिर मैं पूरा फिर फिल्मों तभी भी फिल्म तो चल रही फिल्में चल रही थी, तब जाके सीआईडी को धीरे धीरे मोमेंटम मिल गया। तब धीरे धीरे फिर फिल्में भी छोड़ दी, इतनी सारी फिल्में की, अच्छी फिल्में मतलब की। गुलामे मुस्तफा, आपको नायक, यस, यस, मतलब आप वास्तव नाम यस, लीजिए, मैं इतने सारे बहुत और प्यारी सब फिल्में की। जी। मैं बोलता हूँ ना, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना मिला, और अच्छे फिल्में, अच्छे प्लेस मराठी में यार, किसके साथ में बड़े डायरेक्टर्स और जिनके साथ जिन बड़े एक्टर्स जिनका कोई देखता था बाहर ऑडियंस में बैठकर, उनके साथ काम करना। ये मैं बोलता हूँ, ये जो बोनस या लॉटरी जो है, ये ऊपर वाले ने पता नहीं कौन सा लेजर खोल के नहीं, वो रखा था इसलिए मेरे। भी है क्योंकि आपकी लगन, मेहनत है और आप ग्राउंडेड हो। अरे ग्राउंड, ये जो है ना आजकल, ये जो बड़ा वर्च्यू समझ जा जाता है। हाँ, ये तो यार इतना बड़ा ली, इतना साथ, तुम इंसान हो, नॉर्मल हो, और क्या है। ये मेरा रंग उतर गया, मैं अपना बन गया। जो नॉर्मल हूँ वैसी, घर जाऊंगा तो थोड़ी ऐसे भी प्रद्युमन बन के नहीं जाऊंगा, दोस्तों को मिलने जाऊंगा शाम को, अगर मिला भी कहीं भी तो ऐसे भी प्रद्युमन जैसी बात नहीं, और एक कमाल की चीज़ मैंने देखी, अभी भी देख रहा था, आप ना जो है दिल में वो तुरंत निकलता है। बहुत ही साफ और साफगोई वाले और इमोशनल इंसान हो, वो दिखता है। गालियाँ प्यार है सुनी, तो प्यार, गुस्सा गालियाँ है तो सुनी। गुस्सा। और वो लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। क्योंकि देखो, मैं यही समझता हूँ ना, और फिर ये थिएटर का डिसिप्लिन है, अपना 100% से ज़्यादा कमिटमेंट करो। तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ मैं अपने आप के लिए, अपनी सब एक साथ अगर तो तुम भी उतना कमिटमेंट करो। मुझे ना कुछ ज़्यादा पैसे मिलने वाले इसके वजह से, मेरा जो भी है, लेकिन मैं अगर कमिटमेंट करता हूँ तो तुम भी उतनी कमिटमेंट करो, या मेहनत तो करो यार, क्योंकि ये नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस करो। मैं उम्र पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा एनर्जी आपके अंदर दिख रही है और मैंने देखा अरे है। नहीं, वो यहाँ एक बार काम करने लगा ना, ये काम, फिर मैं वही कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा काम करने मिला जो मैं शायद बहुत कम लोग हैं जिनको जो चाहते हैं, जो दिल से, वही करने को मिलता है। इसलिए वो 11 साल का पोता भी खुश हुआ जब आपने ये शो फिर से सीआईडी वो 2 अभी आया। अभी देखने लगा, तभी उसको पता नहीं था क्या, कोई बोलता भी नहीं था। अभी देखने लगा तो बड़ा खुश होता है, कभी कभी आके ऐसे पाप आबा बोलते हैं मराठी में, हाँ, जानता हूँ। ग्रैंडफादर को आबा बोलते हैं, आबा, खुश होते हैं ना, मेरे भाव खाता है मेरे ख्याल से ये जो टाइट हग उससे मिलता है ना, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। वही। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को इससे अच्छा कुछ नहीं। नहीं नहीं, रियली बोलता हूँ हम्म। कि दिस अ वेरी स्मॉल थिंग, हमको लगता है क्या, जैसे कोई छोटा बच्चा आके ऐसे पट करके, नहीं एसीपी अंकल या सीआईडी अंकल बोले तो क्या चाहिए तुझे, बता। इससे बढ़कर रिवॉर्ड कोई हो ही नहीं सकता, पहली बात। हाँ, रोड पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, जो बच्चे फूल बेचते हैं या ये भी किन्नर मिलते हैं, अरे आशीर्वाद देके जाते हैं यार, बोलो। और ये तो खास लोग, आम लोग हैं, खास लोग, लता दीदी दुखी हो गई थी। वही तो, अब ये नाम लेना भी मेरे लिए सरस्वती समान, हम सब के लिए इतना प्यार है, कमाल का प्यार मिलता है। अभी सच बोल, कल की बात है, कल हम शूट कर रहे थे परसों रनिंग बस में, आशाताई का फोन आया ऐसे पूछताछ करने के लिए, और कहती है बार बार कि देखती हूँ। और फिर उसमें अच्छा, वो तो भूल गई बातों बातों में कितना टाइम जा रहा है। हमारा संतोष से बात हुई, मैं बोला संतोष को देखा है अपने, ये देख, अच्छा चलने दो। और रनिंग बस है, डे टाइम का, तो ऐसे लगभग 10-12 मिनट गप्पे लड़ाए। फिर उन्होंने शायद बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनी, तो तुम्हारा बोला होता है क्या, आपको बुला रहे हैं। मैं बोला हाँ, पर कोई बात नहीं, वो कर ले। नहीं, फिर उन्होंने खुद जब बोला था, इनको अरे कौन देता है इतना प्यार, मतलब ये छोड़ो, ये आशीर्वाद भी, प्यार इन ऐसे लोगों से। और आम हो, खास हो, सबसे प्यार मिला है 98 में पहला जब एपिसोड हुआ और आप पे पूरा फोकस था, आपको मालूम था बीपी सिंह ने बोल दिया था और किसी के साथ करेंगे नहीं, तब आपको ये लगा था कि इतना आइकॉनिक बन जाएगा, मतलब आपका स्टाइल, आपके डायलॉग, कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़, नहीं, इसमें मीम कैसा कल्चर है का हिस्सा बन जाएगा। ये सब, जी नहीं, ये तो सब बाद की बात है, धीरे धीरे, मतलब शुरू में तो हमने बड़ा एंजॉय करते थे, और तभी वक्त का कोई ये नहीं था, पाबंदी था ही नहीं, करते कितने मिनट का एपिसोड बन रहा है, एक तो 111 मिनट का है, वो तो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड, सिंगल टेक 111 मिनट का अब तो उसके जैसे गर्व की बात और अभिमान की बात है ही नहीं, कि एक हम भारतीय होने के नाते, भारतीय टेलीविजन का, वो भले कोई भी शो हो, चैनल तो सोनी हमारा इंडियन ही है, सोनी इंडिया ही है ना,
वो सब हम सब मिल के 111 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए, लिम्का और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। अब मुझे बता, मेरे अगर मुझे पूछे ना कोई भी क्या किया है तूने ज़िंदगी में, भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। लेकिन मुझे एक चीज़ की कोफ्त होती है, आपको लगता है ये चीज़ कि हमको जिस तरीके से आपको इस शो को सेलिब्रेट करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ? ये जो जब रिसर्च करते हैं तब पता चलता है कि सिंगल शॉट 111 मिनट का हुआ है, दुख वर्ल्ड वही रिकॉर्ड है है। कि अप्रिसिएशन जिनको पता है मीडिया में, जैसे आशीष तुम हो, ये हो, इनको पता है तो उनको समझता है कि यार क्या मेहनत और कितनी लगन, क्यों क्या जरूरत थी इतना सब करने की यार। 6 दिन में 2 एपिसोड करके दबा के पैसे भी कमा लेता चैनल भी और हम भी, लेकिन चैनल ने भी सपोर्ट किया और हमने वो करने 6 दिन प्रॉपर रिहर्सल करके 7वें दिन एक ही टेक हुआ। एक दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए, दूसरे दिन अच्छा मैजिक और भी शुरू करना है, ठीक। इससे तो यार ऐसे एक्सपीरियंस लाइफ में मिलेगा नहीं किसी को। तो ये स्वप्नवत है एक्चुअली, इट्स अ ड्रीम एक्सपीरियंस फॉर लाइफ फॉर एवर। और आपने भी तो कुछ देखा नहीं, कितनी चोट लगी, कितना अरे स्टंट नहीं किया। नहीं, वो कोई खेलते वक्त कोई गिरता है तो थोड़ी, हम बचपन से ही वही जगह लग गया लग गया लग गया लग गया। बीच में वो लोगों के मन में इतना वो टेंशन हो गया था, लिगामेंट इंजरी जब हो अरे गई थी वो अभी आपकी। भी होती चालू है। मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। वो आपका दूसरा प्यार है, हफ्ते में 3 से 4 दिन। 4 दिन। अब ये लिगामेंट की वजह से 14 महीने, क्योंकि रिकवरी उम्र के हिसाब से ना रिकवरी बड़ी स्लो होती है। जो चीज़ 5 या 6 महीने रिकवर होती, बुढ़ापे में चल रहा है जो 14 महीने हो गए। मैं बोला यार बस हो गया, तो डबल नी कैप पहन लिया, ये किया, मैंने देखे तो सही, खेलने बगैर पता नहीं चलेगा था, हो गया। मतलब 2.5-3 घंटे सुबह में खेलते हैं अंडर आर्म, लेकिन बड़े प्रॉपर ऐसे भी नहीं है कुछ भी। हाँ सब है। अच्छा मेरे ही उम्र के हम लोग 7-8 जने, बाकी 60s के हैं और 50s वाले सब मिलके लगभग 60-62 जने। कभी एक आध दिन जब होता है तो 35 से 40 दिन मैचेस के लिए तैयार होते हैं। ये वही है, इसी के लिए तो इतना इम्पैक्ट है कि पुणे से दृष्टिबाधित लोग आपके फैंस आ रहे हैं मिलने आपसे। वो बच्चा क्या बोलूं, गौरांग उसका नाम है, मालक, गौरांग मालक, पता नहीं एक दिन ऐसे ही मिला, मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला फ़ोन कहाँ से मिला नंबर? मैं ऐसे ही मिला, ले क्या चाहिए? मैं जर्नलिज्म करता हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। बोला अच्छा कैसे करेगा तू, मेरे घर पे आएगा? कहाँ से आए? नहीं सर मैं फ़ोन पे करूँ? मैं बोला ठीक है। कभी? बोला कभी है ना, डेट दी। बेचारे का वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, उसी में 1 डेढ़ 2 घंटे, सर सॉरी सर सर। मैं बोला कोई बात नहीं, तेरा होने दे। और उसको आज भी बेचारा मिलता है, बोलता है सर आज कल ये हमारा जो एबीपी क्या 18 उसमें लग गया, वो 5 दिन हो गए, मुझे फ़ोन आया सर तुमच्या आशीर्वादाने। मैं बोला नहीं बेटा, बोला हमको मिलना है तो क्या करूं अभी के? मैं बोला आ जा, मैं तो फ़ोन करूंगा, हम लोग जब भी ब्यूरो और फोरेंसिक का सीन करते ना तभी आ जाना, तो तुम्हारे साथ तुमको आराम से देखने मिलेगा। तो मैं बोला लो आप, अच्छा मुझे मालूम ही नहीं था सर, मेरे दोस्तों को ले। मैं बोला हाँ कितने जन आएंगे? 5। मैं बोला 10 को लेके आ, तेरे ही दोस्त है ना। बोले नहीं सर हम 5 आएंगे। तो सुबह 10 बजे फ़ोन आया, सर भी निकालो है, मतलब मैं निकला हूँ। तो बोला निकलने का क्या है, इधर ही तो है ना, क्यों? उसको मैंने बोला था 4 बजे तक आ जा, तो अभी 4 बजे, नहीं सर मैं पुणे से आ रहा हूँ। पुणे से? हाँ सर मी पुण्यात राहतो। अरे बाप रे! मैं बोला तुम लोग पुणे से आ रहे हो, 5 जन हो सर? आगे बेचारे बैठे बड़ा खुश हो गए, चाय नाश्ता वाश्ता करवाया, यहाँ यहीं पे कर रहे थे, यहाँ बिठाए, सबसे मिलवाए, इतने प्यार, पूछ मत। जाते वक्त उनको उबर करके अपनी गाड़ी से भेज दिया, तो रो रहा था। मैं दूसरे दिन फ़ोन आया, बोले मैं हम 5 जन गाड़ी में रो रहे थे। मैं बोला क्यों? अरे सर तुम्हें कितनी है? बोले, मैं बोला ऐसे नहीं है, वो हो जाता है, पता नहीं, ऐसे नहीं कि तू ऐसा है इसके लिए, अब तू इतने प्यार से मुझे मिला है तो मैं तो प्यार देना चाहिए ना। तो मेरा कभी भी आ सर एक से बढ़कर एक नाटक, अनगिनत फिल्में, मराठी, हिंदी, अलग-अलग भाषाओं में और ये शो। लेकिन एक किरदार एसीपी प्रद्युम्न का इस तरीके से लोगों के घर कर गया, इसको कैसे देखते हो? आपकी मतलब सब काम एक तरफ और ये काम एक तरफ। जो ऊपर बैठा है ना वो, उसकी कृपा से, और किसी की कुछ नहीं। तुम मेहनत करो, मैं तो यही बोलता हूँ उसको, जब भी बोलता था कि मैं लड़ूंगा, तुम कपड़े संभालो हर बात में, ना सिर्फ सीआईडी के लिए, घर की भी बात है, जिंदगी पर्सनल लाइफ में भी जो कुछ भी होता है, मैं लड़ूंगा, तुम कपड़े संभालो, और क्या कर सकते हो? हारेंगे नहीं, मतलब गिरेंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे, जो कुछ भी हो, फिर अगेन पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, और पॉजिटिव रहना है और घमंड नहीं करनी।
आप तो फाइटर हो रियल लाइफ में भी आपकी नहीं, ये तो अपने माता पिता से हम सभी सीखते हैं यार। हमको जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी जादू से हो जाते हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस होती है, वो हम कैसे भूल सकते हैं। उनको देख देख के उनके संस्कार हमारे ऊपर होते हैं, वही देख कर करते हैं। तो सक्सेस ये स्टोरी। दुख यही होता है कि जब तुम एक यहाँ लेवल पे पहुंचे हो तो तुम चाहते हो कि यार ये देखने के लिए माता पिता होने चाहिए थे, या घर में और भी पत्नी बीवी होनी चाहिए थी। पर ठीक है, वो शायद हम कहते हैं ना कि वो ऊपर से देखते हैं, आसपास रहते ही है, तो ठीक है, एक्सेप्ट करो। ये तो दीज आर प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ। तो माँ बाप तो जहाँ भी हैं ऊपर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल ही और आपने जिस तरीके से मैम ने जो लड़ाई लड़ी और उसमें जो साथ दिया आपने, वो कमाल का था। अरे नहीं, ये तो हर एक करता है, अपना एक थोड़ी होता है। हम भी तो इंस्पिरेशन लेते हैं ना किसी और से, अपने घर में माता पिता से हो ना, तो फिर अपने दोस्तों से या उनके घर, किसी से भी हम देखते तो है ना, खुली आंखों से, खुले मन से, कि कैसे है, क्या चल रहा है। एक बात है, लेकिन ये एक्टर बनता है ना तो बड़ी सबसे सौभाग्य की बात ये है कि तुम एक्टर बने हो। क्यों? अब पूछो क्यों, तो बोलेंगे इट मेक्स यू द बेटर ह्यूमन बीइंग। एक अच्छे इंसान बनाता है एक्टिंग। क्यों? तो अलग अलग किरदार तुम करने जाते हो तो किरदार के बारे में सोचना पड़ता है। अब सोचने के लिए तुमको उसके मन में घुसना पड़ता है, उसके दिल में घुसना। इसके लिए जब तुम अपने आप पे आदत हो, दुनिया में जब भी कहीं पर भी जाओ, किसी का तुम ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव किया, ऐसे, या वो ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ तो वजह हो सकती है ना। जिसके साथ किया उसकी वजह, और इसके साथ इसने क्यों किया इसकी भी। तो ये धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये डायलॉग क्यों है, क्यों रिलेट हो। धीरे धीरे करते करते यार ये सिखा देता है तुमको उस एक्टर को, उस कैरेक्टर में जाने के लिए। और साथ साथ एक, जो कहते हैं ना, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तुम एक, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे दिल में एक ट्रेनिंग हो जाती है, सोचने लगते हो दिल से, क्यों ऐसे कर रहा है, ये कुछ तो होगा यार। जजमेंटल नहीं बनते, कंडेम नहीं करते इमीडिएटली, होगा कुछ। तो इसकी वजह से तुम एक अच्छे इंसान बनते हो। जब आप बात कर रहे हो हाव भाव से, नबी वो यार ये एसीपी मेरा थिएटर प्रद्युम्न का है, अभी है ना, मैं तो ये वहीं से इजाद हुआ क्या? और ये कुछ तो गड़बड़ है वो सब हाँ भी आप ही ने वो इजाद किया? ये हमारी थिएटर सिखाता है पूरे बॉडी का इस्तेमाल करो। तुम्हारा पूरा बॉडी बोलना चाहिए, ऑडियंस पीछे तक 50 रो तक ऑडियंस बैठा रहता, तो उसको भी देखना चाहिए तुम क्या बोल। और वो इतना आइकॉनिक बन गया। आइकॉनिक तो, अरे नहीं, ऐसी बात में सिंह साहब के साथ बात कर रहे थे तो कुछ समझा रहा था मैं, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीपी यार, ये तो तुम वो तो क्या, तो ऐसे ही देखते, मैं बोला क्या देख रहा है यार, बोल रहा हूँ कुछ सुन रहा है, हाँ 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 देख रहा हूँ तो सुन रहा हूँ। बोला क्या, ये तो क्या कर रहा है, क्या समझा रहा है, जरा फिर से समझा। तो मैंने समझा, ये चाहिए मुझे, क्या चाहिए, अरे ये जो तू कर सब पूछ रहा है ना, ये तू कर सकता है क्या, ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है मतलब किसमें, इसमें के कैरेक्टर में, मतलब नहीं यार, जब भी उसको सोचता है ना, तो तू जैसे अभी तू बोल रहा था, मैं बोला बार बार थोड़ी ऐसा करता हूँ तो पागल बनेंगे। नहीं जब चाहिए, मैं बोला करके देखते, किया, यार ये, मैं बोला बीपी बार बार, नहीं ऐसे थोड़ी होता। फिर तो और भी वो एक्सपेरिमेंट करने लगा मेरे चेहरे से, मेरे आँखों से, जब धीरे धीरे, मतलब शिवाजी मैं बुलडॉग करने आ रहा हूँ तेरे ऊपर, मेरा चेहरा इतना करता था, नाक बड़ी है, आँखें बड़ी है, मैं बोला कर ले, कोई दिक्कत, अरे बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है यार, कैरेक्टर को उठाव मिल रहा है, इसके लिए तो ये जो मज़ा हम सीखते गए। और सबसे बड़ा शिक्षक हमारा, मेरे लिए तो बीपी सिंह ही था, क्योंकि कैमरा मैंने उनके साथ फेस करना सीखा। वो जो सीखा कि थिएटर की एक्टिंग और कैमरा की एक्टिंग, टेलीविजन का जो एक सीमा रहती है, जो फिल्म की रहती है, तो मैं सोचूं तो जब वाइड रहता है ना बड़ा फिल्म का, उसमें थिएटर आता है बहुत, तुमको उस हिसाब से। जब मिड और ये आता है उसमें ये टेलीविजन वाला, हाँ, ये एकदम क्लोज। हाँ क्लोज। तो अब यहाँ तुमको बैलेंस करना पड़ता है ना। और वही लोग ठहर पाएंगे जिनकी एक्टिंग में दम होगा, क्योंकि इतना क्लोज जा रहा है। हाँ करेक्ट है, तो वही नॉर्मल तो, लोग हिल जाएंगे। हाँ होता ही है ना, लेकिन ठीक है, क्राफ्ट है, धीरे 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 तुम सीखते जाते हो। ऐसे नहीं कि मैं अब पूरे शिखर पर पहुंच गया एक्टिंग के, नहीं, जब भी देखता हूँ, नहीं यार वो तो, वो तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारा दिल है जो इतना चाहते हो, इसीलिए ये कहते हो। लेकिन जब देखता हूँ कभी कभी, कमाल की काम, कितने सारे लोग हैं, कितने एक्टर्स हैं थिएटर में, मेरे इंटर कॉलेज जाके देखता हूँ कभी कभी, आज भी। तो ये है ना, वो तुम एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए, जैसे जिंदगी हम सीखती है ना, तजुर्बा मिलती जाता है, तो वैसे करते करते मिल जाते। तो नथिंग लाइक सीखने जैसे कोई मजा नहीं है।
क्योंकि टाइट शेड्यूल है, मैं आपको सिर्फ लास्ट के 2 सवाल, क्योंकि पूछिए, सक्सेस कुछ स्टोरी भी है। पूछिए, ये लोग छोड़ेंगे नहीं। सक्सेस की जब बात करते हैं ना, चैलेंजेस और फेलियर्स जो होते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपकी इस खूबसूरत जर्नी की ऐसे कोई चैलेंज या इमोशनल पार्ट जो आप बताना चाहो? वही मैं बोला ना, मैंने जब इमोशनल पार्ट की है कि जब सक्सेस मिलते गया, एक हाइट तक पहुंचते जाते हो पॉपुलैरिटी के, या इवन तुम्हारी एक यही कहते हो कि प्यार, तो वो देखने के लिए हम कहते हैं ना कि यार आइया आइए अण्णा, हम लोग अण्णा बोलते, मैं डैडी को आइए अण्णा, सेल मन में लगता है, ये नहीं हम बोलते नहीं है, होने चाहिए थे। तो उनको कितनी खुशी होती थी कि अपना बेटा कहाँ गया, वाइफ होती थी तो शायद उसको लगता था कि वो भी नहीं रही। तो ये मुझे होता है, जैसे कभी भाई भी गुजर गया है, 8 एक साल हो गया, 8-10 साल, मतलब वो भी होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना कि उनको कितना बड़ा ये था कि अपना भाई या मेरा बेटा या मेरा पति है, उसके लिए यही होता है। और फिर दोस्त तो आई है चढ़ाने के लिए और गिराने के लिए भी, और वो चाहिए, दोस्त वैसे ही होने चाहिए, खाली वाह 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 बढ़िया बढ़िया नहीं। सक्सेस क्या है आपके लिए? कंटेंटमेंट, समाधान, मराठी में हम लोग समाधान बोलते हैं, समाधान ही ऐसा हो, मतलब जो जो आज मुझे मिल रहा है मेरे मेहनत का, जो खुशी है, ये नहीं कि मुझे और चाहिए। और फिर वही क्या ना कि तुम बोलोगे यार ये क्या बचपन है, ये चीज़, मेरा इतना पूर्ण संपूर्ण विश्वास है ईश्वर पर, तो वो सही चाहता है, वो जो चाहता है वो सही देता है, वो सही मिलता है। उस पर तुम उसके साथ कभी ये मत झगड़ा मत करो, बी हैप्पी। तो ये सोचो ना कि जब तुम आसपास में देखने जाओ, पीछे मुड़कर देखो, कहाँ थे, कहाँ तक आ गए, आसपास देखो, जो मुझे मिल रहा है वो आसपास किसके पास है, तो मुझे और चाहिए, ये थोड़ी सोचना है, मुझे तो ये सोचना चाहिए कि ईश्वर कितना दे रहे हो तुम मुझे, बाकी को भी दोगे तो मुझे उतनी खुशी होनी चाहिए। तो ये है कि दूसरे की खुशी में भी खुशी दे, और अपनी खुशी तो है ही है, आनंद है, सुख है, उसमें सुकून। आपने भी उतना ही दिया है, इसीलिए आपको इतना लोग पसंद करते हैं, नहीं सुख रे, दिया मैंने है। बोला ना कि ये वर्च्यू हो गई आजकल की लाइफ में। दिया क्या है, मैं जो जैसा इंसान हूँ, जैसे ऊपर आपके वाले ने, फैंस, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से पूछिए, आपने जो दिया है उतना इम्पैक्ट है कि अगर शो में आपके कुछ होने की खबर आती है तो उसको उड़ा दिया जाता है कि यही तो, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ, ये जो प्यार मिलता है ना तुमको, वो तुमको और भी जिम्मेदार बनाता है कि यार नहीं, जिंदगी में भी हम जब बच्चों से मिल, बाहर जाके हम कुछ भी ऐसे, मैं तो कुछ भी ऐसे, हमारे पूरे ग्रुप में ऐसे कोई मिलेगा ही नहीं कि जाके वो कोई अतरंगी काम करेगा, नहीं, वी आर ऑल फैमिली पीपल, टिपिकल है। और हम जो करेंगे बाहर, हम जो घर में ये करेंगे, वो संस्कार हमारे बच्चों पर होगा, आसपास के समाज में भी होगा। तो कहीं उठ जाके पार्टी में जाते नहीं जाते भैया, हम है ऐसे, हम लोग बोरिंग लोग हैं वैसे, हम अपने आपस में खुशी मनाते हैं, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, ये वाली बात है। तो आजकल के ज़माने ये तो बोरिंग बात है ना, कि नाइट क्लब होना चाहिए, हमको पता ही नहीं, नाइट क्लब में कोई लेकर भी गया तो यार बड़ा क्या कहते हो, ऑकवर्ड लगने लगता है कि अब क्या करें। अब कहीं भीड़ में जाओ तो मुझे तो बड़ा ये होता है कि यार कब मैं बाहर निकलूं, क्योंकि चलो यार ये अपना पर्सनल इसमें जाओ, क्योंकि दिन भर उसी में रहते तो और क्या चाहिए। तो ऐसे ही, और कुछ खास नहीं है रे।